नमस्कार दोस्तों, आज 27 मई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये कहाँ के माल हैं, कहाँ की गाड़ियाँ हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कल से बाज़ार कैसे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। राम राम जी भाई साहब जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया राणा जी, बिल्कुल बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी? राणा जी, बिक्री प्याज की बहुत बढ़िया है। अच्छा 50-60 गाड़ी के आसपास बिक्री हो चुकी है। अच्छा जी। और शनिवार को तो 70 गाड़ी प्याज बिका था। अच्छा जी। प्याज की बिक्री बढ़ रही है और क्वालिटी के पीछे दूरी भी ज़्यादा हो गई है। मतलब एक प्याज बिक रहा है 7 रुपये किलो और वो एक प्याज बिक रहा है 18 रुपये किलो। इतनी दूरी होगी प्याज में। प्याज हल्के माल आ रहे हैं ज़्यादा, 6-7-8 रुपये किलो वाले माल ज़्यादा आ रहे हैं। दागी माल, छिलके उतरे माल ज़्यादा आ रहे हैं। वो उनका कोई भाव नहीं, बरसात के लगे माल है। कल की तो खबरें आ रही कि महाराष्ट्र में तो फट्टे चक दिए और कर्नाटका में तो कर्नाटका में 22 रुपये किलो तो प्याज बिका। नहीं, बरसात ने भी कह रही जी। बरसात ने भी, और वैसे भी कर्नाटका में 15 रुपये से 22 रुपये किलो प्याज के रेट हो गया। अच्छा जी। साउथ में 15 से 22 रुपये किलो प्याज हो गया है और 12 से 18 रुपये किलो महाराष्ट्र में प्याज का रेट है। किसी ने मेल पे मेरे वीडियो पे जियो तो दिखा रहे कि पूना में तो जो है घुटनों तक सारे में सैलाब हो रहा जी, सारे में। पूरा कर्नाटका, पूरा आपका आंध्रा, पूरा अपना ये महाराष्ट्र, ये सब पानी हो गया। इतना पानी इस 15 दिन के अंदर बरसा है, जबकि सावन नहीं आया था। ये तो बगैर पहले सावन की बारिश थी। आज अभी मैं सावन तो कल से एंट्री किया है। सावन की एंट्री तो कल से, मानसून जो है वो कल से एंट्री हुआ है। अच्छा जी। मानसून कल से हमारे देश में एंट्री हुआ, परसों से, जिसमें मानसून जब से आया बारिश की गति और तेज हो गई है। ठीक है जी। और मानसून धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लग गया है। मानसून इस साइड में, बंगाल वाली साइड में भी आने लग गया है। अब मानसून की गति बढ़ रही है धीरे धीरे। और मई का महीना जी। हाँ, मई का महीना। देखो जी, इस साल उतार चढ़ाव वाला साल है ये। इस साल शनि ने अपनी राशि परिवर्तन किया, राहु ने अपनी राशि परिवर्तन किया, फिर अब केतु ने, उस टाइम केतु ने राशि परिवर्तन किया 3 दिन पहले। ये जो शनि, राहु और केतु है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला देते हैं। देशों के अंदर जितने भी ये जंग होती है, जितने भी ये आर्थिक मंदी आती है, आर्थिक तेजी आती है, ये सब राहु, केतु और शनि की दशा से होता है। ठीक है जी। और अभी राहु केतु ने तो अभी हफ्ता पहले ही दशा चेंज करी है, और शनिदेव की दशा जो है पिछले महीने में बदली गई थी। ठीक है जी। और ये वैसे ही जो ये साल है, ये सूर्यदेव का साल है। देखो तो काफी बड़ी गति, क्या नहीं होएगा, समझ से बाहर है। देखो ना, प्याज की कितनी भयंकर फसल थी। हाँ जी। प्याज लग रहा था 2 रुपए से 5 रुपए किलो बिकेगा, इतनी भयंकर फसल थी, प्याज बिकेगा ही नहीं। ठीक है जी। अब धीरे धीरे गति बदल रही है, प्याज धीरे धीरे रुपए 2 रुपए करके बढ़ रहा है। अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ जी? हमारे पास जी एक तो है मथानिया, जोधपुर मथानिया, राजस्थान। एक है कुचामन भागता की गाड़ी। अच्छा जी। एक है गाड़ी अपना इधर की सीहोर की। अच्छा जी। और एक गाड़ी है बीनागंज, ये बीनागंज पड़ता है, ये शिवपुरी किससे आगे, शिवपुरी, गुना, बीनागंज, और इससे आगे सतना बेल्ट में इस साल प्याज बहुत लगा है। ठीक है जी। मैं सभी सतना वालों को बोलूँगा कि उनके इलाके की क्वालिटी बहुत बढ़िया बनी है। छतरपुर सतना वालों को, वो प्याज दिल्ली लेके आए, उनको दिल्ली लाने में प्याज का पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। उनको जितना इंदौर जाने में खर्चा आता है उतना ही दिल्ली आने में खर्चा आएगा। ठीक है जी। लेकिन दिल्ली में प्याज का दाम जो है बहुत उन्हें अच्छा मिलेगा, उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त बनी। आज की जो अपना कुचामन वाले हैं, इनकी क्या, जोधपुर मथानिया कुचामन? देखो जी, लाल माल जो आ रहे हैं जोधपुर बेल्ट के, ये पड़ेगी जैसे ये वाली। हाँ। अच्छा जी। इन मालों में इस साल शिकायत है। अच्छा जी। इन मालों का भाव जो है 6 रुपए किलो से लेकर 10-11 रुपए किलो तक है। लाल माल की इस साल पकड़ कम है, डिमांड लाल माल की कम है। ठीक है जी। और जो पीली पत्ती कुचामन की आ रही है, उसका बाजार है 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। ठीक है जी। कुचामन की पीली पत्ती बहुत बढ़िया आ रही है। कोई गाड़ी तो ऐसी आ रही है एकदम मोटे माल, एकदम नासिक पूना फेल करने वाले माल, वो 13, 14, 15 बिक रहे हैं। ठीक है जी। और जो गाड़ी एमपी के माल आ रहे हैं, एमपी के मीडियम माल जो है, उनका बाजार समझो 12 रुपए से लेकर 14.5 रुपए तक। ठीक है जी। जो रंगदार पत्तीदार माल है, और जो मोटे माल रंगदार पत्तीदार हैं, वो 14 रुपए से लेकर 18 रुपए तक। अच्छा जी। बढ़िया पूना बेल्ट का भी अगर बढ़िया माल आएगा तो 16 रुपए से 18 रुपए किलो। अच्छा जी। पूना बेल्ट का तो खैर पड़ता ही नहीं बनेगा, क्योंकि वहीं पे 12, 14, 15 रुपए किलो, 18 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, वो यहाँ क्या भरेंगे हमारे। ठीक है जी।
लेकिन एमपी का सुपर प्याज जो मोटे माल आएंगे वो 14 रुपए से 18 रुपए किलो। मेन बात है कलर पत्ती और साइज के ऊपर। वो तो जब है ही जैसे नहीं, जैसे कलर पत्ती तो जब नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया माल है, ऐसी बात नहीं। मेरे पास गाड़ियाँ आ रही है बहुत टॉप बिक रही है, ऐसी बात नहीं है। माल बढ़िया माल किसानों को पड़े हैं, किसान बढ़िया माल निकाल नहीं रहे। जो आप बढ़िया माल जितना आएगा उतना अपना दाम को अपने आप बनाएगा। ये तो बढ़िया माल जो रेट है ना, वो बढ़िया माल किसान ने अपने घर रख रखा है। किसान अभी बेचने को इच्छुक नहीं, उसको नजर आता है कि 6-7 रुपए 8 रुपए किलो में क्या प्याज बेचो। ठीक है जी। वो इंतजार कर रहा है कि मेरे को 12-14 रुपए किलो का रेट मिले। तो बढ़िया प्याज का जितना बढ़िया दाम मिलेगा उतना बढ़िया माल किसान निकालेगा। ऐसा नहीं कि बढ़िया माल नहीं है, बढ़िया माल है, किसान निकालने को इच्छुक नहीं है। इस साल मीडियम मोटे माल की शॉर्टेज है। ईद करके मोटे माल सुपर माल की डिमांड है। मोटे माल छिलका पत्ती मजबूत माल की 14 रुपए से 18 रुपए किलो पोजीशन है। ठीक है जी। वो कलर पत्ती और साइज के ऊपर, कलर पत्ती साइज अच्छा है, जितना कलर पत्ती हो जितना साइज जितना मर्जी ले आओ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ये नुक्स निकाल देंगे जी लेने वाले, कुछ ना कुछ तो निकाल लेगा। देखो जी, नुक्स और क्वालिटी के ही पैसे होते हैं। ठीक है, जब क्वालिटी नहीं होगी तो पैसे भी नहीं होंगे। अब माल क्या है, ये जैसे माल है, ये अगर ये माल होगा तो ये 18 रुपए बिकेगा। अब माल ये है मीडियम मिक्स है। ठीक है जी। तो इन मालों की पोजीशन है 14 रुपए किलो में। क्वालिटी के पीछे भाव है। ठीक है, क्वालिटी कितनी बढ़िया है। और छिलके की बात है, फिर अब ये माल पे जो छिलका टूट रहा है, अब की बार फिर सारी चीजें तो साथ मिलेगी। देखो जी, ऐसा नहीं है हर माल हर किसान के पास बड़ा बढ़िया से बढ़िया माल भी पड़े, हल्के से हल्के माल भी पड़े हैं। ठीक है जी। जो मैंने बताया कि 7 रुपए से 18 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, इतनी दूरी इसीलिए क्वालिटी के पीछे। ठीक है जी। 14 से 18 बिकने वाली गाड़ी कितनी है पूरी मंडी पे? 5 गाड़ी। ठीक है जी। जो 14 से 18 बिकती है पूरी मंडी में, 5 ही गाड़ी 14 से 18। ठीक है जी। बाकी 80% प्याज जो है वो हल्का माल है। हल्के माल का कोई भाव नहीं, 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए 11 रुपए किलो जैसा माल है। ठीक है जी। मेन बात है क्वालिटी के पीछे वेरिएशन है। क्वालिटी कम है इस साल माल के अंदर, माल बहुत है लेकिन क्वालिटी माल कम है। फिर ये बरसातें क्या दिखाएंगी जी रंग? अभी माल खराब कर रही है बरसातें। माल 40% प्याज तो खराब हो रही की कगार पे आ गया। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40% प्याज खराब हो चुका है। जो बारिशें इस साल जो बिहार में, बंगाल में, इधर अपना पंजाब में, हरियाणा में बारिशें, यूपी के अंदर जितनी लोकल प्याजें थी लगभग ख़राब हो गई है। ठीक है। और इसीलिए प्याज में 98 1-1 रुपए करके सुधार बनना शुरू हुआ है। मेन बात है क्वालिटी बहुत ख़राब हुआ माल। इस साल 40% माल ख़राब हुआ पूरे हिंदुस्तान में। एमपी में भी माल, गर्मी और जो सर्दी पड़ी और बारिश पड़ी, इसने माल में हुमस बना के माल ख़राब कर दी है। ठीक है। माल टिक बहुत कम रही है और जो माल टिकेंगे हाँ जी, वो 2 पैसे लेके चले जाएंगे। ठीक है जी। मेन बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दाम मिलता है, जब माल को बेचते जाओ। पूरा माल रोकने की मत सोचना, पूरा माल रोकोगे तो आखिरी में मंदा बन जाएगा। क्योंकि जो टाइम से बारिश आती है उसमें नई प्याज की बिजाई भी टाइम से हो जाती है। ठीक है जी। अभी जैसे ये बारिश कर्नाटक में हो रही है तो ये टाइम से नए माल को बिजाई कर देगी। अगर नया माल टाइम से बिजाई होगा तो फसल भी नए माल के टाइम से आएगी। ठीक है जी। तो माल को धीरे धीरे करके बेचते जाओ। जितना माल बेचते जाओगे उतना दाम में बढ़ता जाएगा, जितना माल रोकते जाओगे उतना दाम घटता जाएगा। ठीक है जी। अभी यह है कि माल जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके बेचता जाए किसान, 20% 30% करके माल को हल्का करता जाए। जैसे ही थोड़ा उससे 2 रुपये बढ़ जाए थोड़ा माल बेच दे, फिर 2 रुपये बढ़ जाए फिर थोड़ा माल बेच दे। जितना माल बेचता जाएगा उतना दाम उसको अच्छा मिलता जाएगा। हाँ ठीक है जी। जी उम्मीद आज फिर 50 गाड़ियाँ तो बिक जाएंगी जी? बिल्कुल बिकेगी जी, 50 गाड़ी प्याज बिकेगा। और आज की ताज़ी आमदनी कम आई है। आज ताज़ी आमदनी आई है कुल 40 गाड़ी की। ताज़ी जो फ्रेश है जी? फ्रेश आमदनी 40 गाड़ी की आई है। अच्छा जी। और 30 गाड़ी कल की खड़ी थी। और बैलेंस भी नीचे कम हो गया है। नीचे बैलेंस भी जो करीबन 25-26 हज़ार कट्टे का चल रहा था वो 16-17 हज़ार कट्टे पे आ गया। मतलब मोटा मोटी समझो 30-35 गाड़ी पे बैलेंस आ गया है। और जो आप ये 30 गाड़ी कह रहे कल की बैलेंस है पूरी होती है? नहीं, आधी आधी गाड़ी है ये भी। अपने पास भी थी कोई ऐसी? हाँ अपने पास भी थी। एक गाड़ी ये थी, थोड़ा बारदाना हल्का इसका। अच्छा। माल बढ़िया लेकिन व्यापारी ने बारदाना हल्का लगा रखा है। अच्छा, ये वाला बार? नहीं ये नहीं, ये गाड़ी वो खड़ी है परली तरफ खड़ी है वो गाड़ी। अच्छा जी। छिलक मतलब माल का क्या साइज तो ठीक है लेकिन बारदाने की कमी है। बारदाने में गेटअप नहीं है माल में। बारदाने से क्या दिक्कत आती है? देखो जी, बारदाने से आदमी की पहचान उसके कपड़े से होती है। जैसे ऐसे ही प्याज की जो बिक्री है ना, वो बारदाना और गेटअप से बड़ा फर्क पड़ता है। तो कोई बारदाना लेने वाला आ रहा है क्या? चाटे का क्या बारदाने? बारदाना लेने से बात नहीं होती। देखो उसका प्याज जाते जाते अगर 2 किलो 3 किलो प्याज गिर जाए रास्ते में जाते जाते तो वो 3 किलो का नुकसान हो जाएगा उसका। या रास्ते में जाते जाते गाड़ी वाले ने 1-8 किलो प्याज निकाल दी या 1-8 किलो किसी और ने प्याज निकाल दी, उस बेचारे का क्या होगा?
ठीक है जी। देखो बारदाना बढ़िया होना चाहिए। अगर बारदाना आप 2-3 रुपए महंगा नहीं लगाओगे तो आपको प्याज रुपए 2 रुपए किलो मंदा देखो बिकेगा। आपके पीछे एक ये 2 कट्टे रखे, एक प्याज तो इसमें से कम है जी, हाँ। और एक प्याज इसमें से कम है, तो 2 प्याज तो गिर गए होंगे जिनके। बिल्कुल प्याज देखो, प्याज अगर बारदाना हल्का है तो आपका मोटा मोटी रास्ते में जाते जाते किलो 2 किलो प्याज कम हो गया। जो प्याज हम जिसका भाव यहाँ समझते हैं, हम तो यहाँ समझ रहे हैं कि हमने 14 रुपये किलो दे दिया, 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बेच दिया, लेकिन ग्राहक गिनती करता है कि जो उसने रेट बेचा है। अगर उसने 20-25 रुपये किलो बेचा है तो वो गिनता है कि मैंने 25 रुपये किलो प्याज बेचा है, मेरे 2 किलो प्याज कम हो गया तो 50 रुपये मेरे कम हो गए। ठीक है। तो वो हल्का बारदाने का प्याज नहीं लेके जाता, उसको प्याज भी बढ़िया चाहिए और बारदाना भी बढ़िया चाहिए। ठीक है जी। और लोग क्या करते हैं, प्याज तो बेच देंगे 17 रुपये किलो वाली और बारदाना लगा देंगे 5 रुपये कट्टे वाला। ठीक है जी। बढ़िया बारदाने में और गठिया में कितना डिफरेंस है जी? बढ़िया बारदाना इस टाइम पे 13, 14, 15 रुपये का, 12 रुपये का। अच्छा जी। और हल्का बारदाना 4, 5, 6 रुपये का, 8 रुपये ये का कट्टा जी है। हाँ। अच्छा प्लास्टिक के कट्टे सस्ते, बारदाना महंगा तो है नहीं। और मेरे हिसाब से सिलाइयाँ भी ढीली करते हैं जी ये। पूरी गाड़ी के अंदर 5 से 7 हज़ार रुपये का बारदाना लगता है, बढ़िया से बढ़िया, अच्छा जी। जो बड़ी गाड़ी होती है। और छोटी गाड़ी में तो क्या 2-4 हज़ार रुपये का बारदाना लगता है। लेकिन बारदाने में किफ़ायत नहीं करनी चाहिए, पुराना बारदाना नहीं लगाना चाहिए किसी भी आदमी को। माल जब भर रहा है तो बारदाना नया और क्वालिटी बढ़िया ग्रेडिंग करके अगर माल भरेगा तभी बढ़िया दाम मिलेगा। ठीक है जी। और सिलाई भी मजबूत करे, भी आपकी प्याज ना गिरे अगर कोई। आपकी मेहनत में वहाँ कमी है हाँ जी। तो आपको उसका 25-50 हज़ार लाख रुपए घाटा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने काम करने में पूरे तरीके मेहनत नहीं करी है। आपने प्याज पैदा कर दिया अच्छा, लेकिन आपको उसकी ग्रेडिंग करनी नहीं आती, आपको उसकी पैकिंग करनी नहीं आती, आपको उसको गाड़ी लोडिंग करनी नहीं आती, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए आपको उसकी पैकिंग बढ़िया करनी आनी चाहिए, आपको उसकी ग्रेडिंग बढ़िया करनी आनी चाहिए, आपको उसका लोडिंग बढ़िया तरीके से करनी आनी चाहिए। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि प्याज तो भर देंगे 5-5 लाख की गाड़ी, लेकिन भर देंगे लोहे के फर्श में। अब लोहे की बॉडी में क्या होता है, जब गाड़ी के ऊपर 3 दिन बारिश में त्रिपाल चढ़ी रहती है, अब गाड़ी के अंदर 3 दिन त्रिपाल बंधी हुई है, ऊपर से नीचे लोहे की बॉडी है, साइडों में भी लोहे की बॉडी है, उसको हवा कहाँ से लगेगी माल को? माल तो अंदर अंदर दागी हो जाएगा। उस माल में वो 4 दाने भी अगर मोटे प्याज में दागी हो गए तो किलो 2 किलो दागी हो गया। ठीक है। 2 किलो दागी हो गया तो 50 रुपये का दागी हो गया उसका, ग्राहक के बेचने वाले के हिसाब से। ठीक है जी। वो प्याज का 50 रुपये 100 रुपये कम भाव लगाएगा। और जब 50-100 रुपये गाड़ी पे जब कम भाव लगाता है वो, तो वो प्याज में सीधा 50,000 लाख रुपए कट जाते हैं। ठीक है जी। अब इनके जैसे ये कसाई हैं, ये प्याज मांगते हैं 4-4 रुपये किलो मंदी। ठीक है जी। हाँ? ये 4-4 रुपये किलो दागी प्याज को 4-4 रुपये किलो मंदा मांगते हैं, बारदाना फटी को 4-4 रुपये किलो। अब इसने ये प्याज मांग रहा है मुझसे 480 रुपये की, 12 रुपये किलो की प्याज मांग रहा है। अच्छा जी। कमी कोई नहीं है, बस प्याज में बारदाना हल्का है। ठीक है जी। है, और यही बारदाना बढ़िया होता तो ये 600 रुपये में भी लेके चले जाते। ठीक है जी। तो इनको बोलने का मौका नहीं मिलता ना, इनको बोलने का मौका नहीं मिलता। अब बारदाना हल्के में तो आदमी को एक दाना दागी भी दिख जाता है, एक दाना फटा भी दिख जाता है, कोई बारदाने में छिलका उतरा भी दिख जाता है। ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ बारदाना बहुत बढ़िया होना चाहिए, पैकिंग के लिए बारदाना बहुत बढ़िया होना चाहिए। जिसकी पैकिंग में बारदाना अच्छा लगाएगा और माल बढ़िया ग्रेडिंग करके भरेगा, उसको 2 पैसे सिलाई अच्छे मजबूत करे, भी हाँ। प्याज ना गिरे। सिलाई मजबूत होनी चाहिए, आदमी को पैकिंग भर्ती पूरी करे। कट्टे के अंदर अगर 55 किलो प्याज था तो 55 किलो ठोक के भरे माल को। ठीक है जी। क्योंकि दिल्ली में जो लेबर है वो कट्टे के हिसाब से है, यहाँ पे 11 रुपये कट्टे की लेबर है। ठीक है जी। आप कट्टा 35 किलो का भरो, आप कट्टा 60 किलो का भरो। 50 किलो का कट्टा ठीक रहा जी। वैसे वो 50-55 किलो की भर्ती आनी चाहिए। 50 से 52-53 किलो की भर्ती है तो अच्छी भर्ती होती है, 50 से 52 किलो। ठीक है जी। यहाँ पे 45-47 किलो और 35 किलो 40 किलो भर्ती को पसंद नहीं करता यहाँ पे कोई। यहाँ पे 50 से लेकर 54 किलो की भर्ती को खूब अच्छे तरीके पसंद करेगा। यहाँ 60-65 को भी पसंद नहीं करते। 50 से 55 किलो की भर्ती होगी तो उस माल को अच्छे तरीके पसंद किया जाएगा। चलिए। आदमी ग्रेडिंग करके बढ़िया मेहनत से माल भरे, 2 पैसे दाम अच्छा दिलाना हमारा काम है। और राणा जी, लहसुन भी जो पंजाब और हिमाचल के आ रहे हैं, हिमाचल के कई मालों में कैंसर का रोग आ गया। कैंसर से मतलब मीनिंग हो गया दागी पड़ने की शिकायत। दागी का कह दो, कैंसर से तो लोग मतलब कि अंदर से माल में ना दागी जैसे दबा रहे हैं तो धूप के कारण बरसात आ गई ना, बरसात जो बारिश धूप लगी उनको, उससे माल में वो पंचर की शिकायत बन गई है। ठीक है जी। और माल जो आ रहे हैं इसीलिए उसमें दूरी ज़्यादा है। लहसुन हिमाचल का जो है वो नीचे में 60-70 रुपये, ऊपर में 130-40 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। और इस साल हिमाचल का जो लहसुन है
वो वाली क्वालिटी कश्मीर से लेकर, कश्मीर में भी वही लहसुन लगा है, हिमाचल में सोलन बेल्ट में भी वही लहसुन लगा है, नाहन पोंटा साहब कलाम बेल्ट में भी वही लहसुन लगा है, और ये अपना आगे सैया विकासनगर से ऊपर बेल्ट में वही लहसुन लगा है। उस बेल्ट की लहसुन की इस साल हमारे देश में पैदावार बहुत है, और वो माल रोज की 10 से 12 गाड़ी आ रही है। 60 रुपए से लेकर 120-30 रुपए किलो तक बिक रहा है। क्वालिटी के पीछे भाव में डिफरेंस है। ठीक है जी। दागी माल का कोई भाव नहीं, दागी माल तो 40-50 रुपए 30 रुपए भी बिक रहा है। ठीक है जी। और पंजाब का जो लहसुन आ रहा है हमारी दुकान पे वो बिक रहा है 50 रुपए से लेकर 90 रुपए किलो तक। ठीक है जी। और जो चीपा बड़ौद का लहसुन आ रहा है वो बिक रहा है 40 रुपए से लेकर 115 रुपए तक। ठीक है जी। माल में बिक्री बहुत है इस साल लहसुन में। लहसुन डेली का 5 से 7 हज़ार कट्टा 10 हज़ार कट्टा लहसुन बिक रहा है। 20 से 30 गाड़ी इस गर्मी में लहसुन बिकना बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 30 गाड़ी 25 गाड़ी गर्मी में लहसुन बिकता नहीं देखा। सर्दी में तो बहुत देखा 30 गाड़ी रोज़ बिकते, गर्मी में पहली बार देख रहा हूँ 25-30 गाड़ी 20 गाड़ी लहसुन रोज़ बिक रहा है। ठीक है जी। मेरी ज़िंदगी में मेरे लाइफ में गर्मी में 50-60-70-80 गाड़ी प्याज बिकना और इतना माल बिकना आज पहली बार देख रहा हूँ। बिक्री बहुत अच्छी है। किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं, चाहे लहसुन का चाहे प्याज का। माल को आराम से बेचे, जितना आराम से बेचेगा 2 पैसे फ़ायदा लेके जाएगा। बस माल की क्वालिटी ग्रेडिंग और माल को बनाने में मेहनत करे। अगर वो माल बनाने में मेहनत करेगा, क्वालिटी ग्रेडिंग करने में मेहनत करेगा, 2 पैसे दाम अच्छा दिलाना हमारा काम है। मंडी में रेट है या नहीं है, उसको वो रेट मिलेगा। धन्यवाद भाई साहब। राणा जी हमारी फर्म का नाम है गुरदास मल देवराज। ये लहसुन प्याज मिर्ची नींबू का काम कर रही है। 1978 से हमारी ये फर्म है। इसमें प्याज के लिए किसी ने भी आदमी ने जानकारी लेनी है तो मेरे नंबर 9999211100 पे ले ले। और मिर्ची नींबू लहसुन के लिए बात करनी है तो नीचे राहुल जी और जतिन जी का नंबर है, उस नंबर पे बात कर ले। धन्यवाद भाई। किसी भी इंसान को हमारी दुकान से कभी भी व्यापार में दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए मैं बैठा हूँ।